नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टीवी। हमारे साथ में जुगल किशोर जी हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो 20 साल से लंबा का सफ़र कांग्रेस के अंदर, और अभी हाल ही में अमित, इनके जो सुपुत्र हैं, उनको पद दिया गया है विधानसभा सीमापुरी के। फिर से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो परिवार है हमेशा सेवा करता रहा है। सर, फिर से पुनः बधाई और शुभकामनाएं अमित जुगल किशोर जी को, आपके सुपुत्र को। सर, बात करेंगे एमसीडी में। अगर व्यापारियों की बात करते हैं तो 17% ट्रेडिंग लाइसेंस का उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा, एमसीडी जैसी जो सरकार इस टाइम चल रही है, पिछले 15 सालों से एमसीडी पे कब्जा बीजेपी का है। बीजेपी, आपने देश के अंदर देखा होगा, तेल को ले लो, पेट्रोल को ले लो, किस तरह से लोगों पे भारी मार डाल रही है। अगर इसी तरह से ट्रेडिंग लाइसेंस, जो कि व्यापारी वर्ग, आपने देखा कोरोना काल चला है, कोरोना काल के बाद आपको राहत देनी चाहिए, ना कि आप उस पर लाइसेंस फीस बढ़ाएंगे। वही रवैया तो देश के हमारे पीएम महोदय का है कि देश के कोरोना काल के बाद सरसों का तेल 200 रुपये कर दिया, पेट्रोल डीजल 102 रुपये, 107 रुपये तक पहुंच गया। इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपनी जेब भरने से मतलब है। ये पता है कि एमसीडी के अंदर इनके 15 साल पूरे हो चुके हैं। अब ये दोनों हाथों से लुटाई शुरू कर दी है इन्होंने। लोगों की, जनता की भलाई के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी से केजरीवाल और बीजेपी की जो मिली भगत चल रही है, उसको दिल्ली से केजरीवाल जी को और केंद्र से और एमसीडी से बीजेपी को भगाना पड़ेगा। जब ही देश में और राज्य में सांस ली जाएगी। कांग्रेस जो है वो गरीबों की पार्टी है और गरीब के साथ हमेशा व्यवहार जो कांग्रेस का ही ठीक रहता है। कांग्रेस के टाइम में ट्रेडिंग लाइसेंस तो छोड़िए, एक आम आदमी को 10% भी परेशानी नहीं थी। सर, 2 रुपये बढ़ गए दूध के रेट, 25 रुपये बढ़ गए सिलेंडर के रेट। जब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है और चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे। क्या कहना है, ये महंगाई कब थमेगी? महंगाई जब ही थमेगी जब जनता जगेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जनता रोड पे आ जाया करती थी अपने अधिकार के लिए। आज मैं चाहता हूं कि जनता अपने अधिकार के लिए बाहर आए और अपना हक मांगे, क्योंकि कांग्रेस की जो एक सोच है गरीब के लिए, हमेशा राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं जब तक लड़ता रहूँगा, चाहे मैं अकेला रहूँ पूरे देश में, जब तक गरीबों के अंदर विश्वास है मेरे प्रति। तो ये सच्चाई है कि कांग्रेस के लिए लोग मरते हैं। कांग्रेस की सच्चाई है कि हमेशा गरीब के साथ देने के लिए खड़ी रहती है। कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ेगी, चाहे जहाँ तक भी लड़ाई लड़नी पड़े हमें। लगता है 2022 निगम चुनाव में इस बार एमसीडी का सुपड़ा साफ होने वाला, एमसीडी में सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का? बिल्कुल 100%। क्यों सर, ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा इसलिए मानते हैं कि एमसीडी में आपने देखा होगा सारा निजीकरण कर दिया इन्होंने, लेके स्वीपर से, सफाई व्यवस्था को लेके डिपर से। आप देखिए जगह जगह गंदगी है। निजीकरण हाथों में जाने के बाद, पहले, इससे पहले जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे वो डरते थे कि मेरी नौकरी ना चली जाए जी। लेकिन आज जब प्राइवेट हाथों में चला गया, उनको क्या है, टेंडर मुझे नहीं मिलेगा, दूसरी कंपनी को मिल जाएगा। इसके अलावा इनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। और हमारे जो बेरोजगार हुए हैं, एससी कर्मचारी हमारे जितने डिपार्टमेंट के हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप इसके विरुद्ध पूरी जान लड़ाइए। हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं आपके साथ हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने लोगों को कार्य दिया है और इन्होंने कार्य छीनने का काम किया है। आपने जुगल किशोर जी को सुना, साफ तौर पर कहना है कि जो एमसीडी में है बीजेपी या फिर सत्ता में, वो आम जनता के साथ नहीं है, गरीब के साथ नहीं है, गरीब के साथ है कांग्रेस। आने वाला समय 2022 निगम चुनाव, आपको निर्णय करना है, वोट करना है, सारी परिस्थितियों को समझें और हाँ, मास्क जरूर लगाएं, कोरोना को दूर भगाएं।